नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। हमारे द्वारा दोस्तों विशेष सीरीज चलाई गई है शिक्षण अभिरुचि के नाम से, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी तक दोस्तों हमने इसके 15 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आगामी सभी एग्जाम, चाहे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग हो, उत्तराखंड LT, CTT, UTT, DLED, सभी एग्जाम में दोस्तों ये सीरीज आपको जरूर मदद करेगी। आज की क्लास में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है शिक्षण सूत्र, यानी कि टीचिंग मैक्सिम। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को जब भी देखें तो दोस्तों पूरा देखें, तभी जाके आपको दोस्तों 100% लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा शिक्षण के सूत्र, यानी कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग। दोस्तों ये सभी एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, यानी कि अनुभव पर आधारित होते हैं। अगर कोई भी शिक्षक है, अगर वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना चाहता है तो उसको दोस्तों शिक्षण के सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनको दोस्तों अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ यहाँ पर शिक्षण सूत्र लिखे हैं, इनके बारे में आपको एक एक करके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र है, इसका नाम है दोस्तों आसान से जटिल की ओर, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि जब भी कोई अध्यापक क्लास में पढ़ाता है तो वो अपने कंटेंट को दोस्तों क्या करता है, आसान और जटिल भागों में तोड़ देता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो सबसे पहले क्या करेगा, आसान सामग्री को पढ़ाएगा, यानी कि आसान जो सिंपल सा कंटेंट है उसको पढ़ाएगा, और फिर धीरे 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 क्या करेगा, वो जटिल कंटेंट की ओर को बढ़ेगा, यानी कि जटिल सामग्री की ओर को पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आसान से जटिल का जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को दो भागों में डिवाइड करना है, आसान में और जटिल में, और फिर आसान से क्या होना है, जटिल की ओर को जाना है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो बालक है जिसको आप पढ़ाने जा रहे हो उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उसने पिछले जो कंटेंट है उसमें कैसा उसने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब यह है कि जो बच्चा पहले से जानता है, तो शिक्षक का कार्य क्या है कि पहले जो बच्चा जानता है उस ज्ञान का पता करे, यानी कि भूतपूर्व ज्ञान का दोस्तों पता करे, और फिर उसके बाद धीरे 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 उसको क्या करे, शिफ्ट करे नए ज्ञान की ओर को, यानी कि पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए नया ज्ञान दोस्तों उसको दे। तो इससे होता है क्या है कि बच्चा को बहुत आसान रहता है चैप्टर को समझना, और जो उसके लिए जो पाठ है दोस्तों वो भी रुचिकर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि जो बच्चा पहले से जानता है फिर उसको दोस्तों शिफ्ट करना है धीरे धीरे अज्ञात की ओर, यानी कि उसको जो अननोन, जो उसको पता नहीं है, वो नॉलेज उसको बाद में देनी है। अगला शिक्षण सूत्र है दोस्तों दृश्य से अदृश्य की ओर, यानी कि फ्रॉम सीन टू अनसीन। मतलब सिंपल सी बात है, जिस बारे में छात्र जानता है, जिस चीज को छात्र देख चुका है, उसी के आधार पर दोस्तों जो पाठ्य सामग्री है वो तैयार की जानी चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद दोस्तों उस चीज के बारे में जानकारी देनी चाहिए जिसके बारे में उसको नहीं पता है। ठीक है ना। तो फ्रॉम सीन टू अनसीन, जैसे आप मॉडल बनाएंगे तो इस तरह का बनाइए कि जिसके बारे में बच्चा जानता है, देन उसको दोस्तों उस बारे में बताइए जिसके बारे में वो नहीं जानता है। तो सबसे बढ़िया जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है, दृश्य से अदृश्य की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। अगला दोस्तों जो शिक्षण सूत्र है वो है ठोस या फिर मूर्त से भाव की ओर, या फिर आप इसको दोस्तों ये भी बोल सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है ना। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ये आपकी एक्चुअली क्या होती है, वो थिंकिंग होती है कि जो आपके विचारों में होती है चीज, मतलब कि आप उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा होता है दोस्तों वो सबसे पहले ठोस वस्तु से ज्ञान प्राप्त करता है, जो उसके सामने, लाइक अगर आप उसके सामने चार्ट प्रदर्शित करोगे, मॉडल प्रदर्शित करोगे, तो वो बच्चा पहले उसको ज्यादा सीखेगा रादर देन कि आप उसको सोचने के लिए बोलेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी बच्चे का मानसिक विकास करना है वो ठोस वस्तुओं से स्टार्ट करना है, मतलब कि ठोस वस्तुओं से ही उसका एक्चुअली मानसिक विकास शुरू होता है। ठीक है, तो कक्षा में जैसे मॉडल दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं, ठीक है, उससे दोस्तों क्या है, उसके मानसिक विकास करना है, उससे पाठ को विकसित करना है, एंड देन उसके बाद उसको धीरे धीरे आप कहाँ की ओर को ले जाना है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर को ले जाना है, यानी कि अमूर्त वस्तुओं के बारे में उसको सोचने पर या कह सकते हैं सोचने के लिए विकसित करना है। अगला शिक्षण सूत्र है दोस्तों वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, अब विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब यह है कि दोस्तों पहले छात्र के सामने उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। कोई भी आप स्पेसिफिक उदाहरण उनके सामने
प्रस्तुत करिए, कई सारे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उन उदाहरणों के आधार पर नियम और सिद्धांतों की जानकारी छात्रों को दी जा सकती है, ठीक है ना। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर भी इसको दोस्तों बोला जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों के सामने दोस्तों क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने हैं, स्पेसिफिक उदाहरण प्रस्तुत करने हैं और उन उदाहरणों के आधार पर ही दोस्तों क्या है, नियमों का बताया जाना चाहिए। जैसे गणित में भी क्या होता है कि कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं पहले, फिर उसके बाद कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो बताया जाता है, ठीक है। तो जनरली दोस्तों ये आपका जो शिक्षण सूत्र है वो इसी प्रोसेस पर दोस्तों आधारित है। इसके बाद दोस्तों अगला शिक्षण सूत्र जो है या मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है वो है पूर्ण से भाग की ओर, यानी कि फ्रॉम वर्ड टू पार्ट। देखिए ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। देखिए मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि भाई सबसे पहले व्यक्ति पूरे स्ट्रक्चर को देखता है, यानी कि पूर्ण पार्ट को देखता है, देन उसके बाद उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उस पर नजर जाती है। आप भी जैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहले आप पूरी चीज देखेंगे, देन उसके बाद उसकी छोटी छोटी बारीकियां देखेंगे। लाइक अगर बच्चा कोई जानवर को देखता है, मान लेते हैं हाथी को देखता है, तो पहले वो पूरा हाथी देखेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो दांत हैं, सूंड है या फिर उसके पैर हैं या उसकी पूंछ है, उस पर बाद में उसका नजर जाती है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण भाग को देखते हैं, फिर धीरे 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 क्या करते हैं, उसके पार्ट को देखते हैं। तो अध्यापक का भी दोस्तों यही कार्य है कि सबसे पहले क्या करना है कि पहले पूरे पार्ट का जो प्रारूप है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, फिर धीरे धीरे करके क्या करना है, एक एक भाग की व्याख्या करनी चाहिए। तो ये इसी को दोस्तों हम बोलते हैं पूर्ण से भाग की ओर। जैसे जब आप भाषा शिक्षण करते हैं तो पहले बच्चों को वाक्य बताया जाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उनको क्या है, शब्द और अक्षर की नॉलेज दी जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। अब देखिए ये दोस्तों ये जो शिक्षण सूत्र है ये इस तरह से आधारित है कि पहले आप सैद्धांतिक ज्ञान दें, देन उसके बाद आप प्रयोगात्मक ज्ञान दें। ये उस पर दोस्तों ये आधारित है। तो पहले दोस्तों आपको क्या है कि सैद्धांतिक ज्ञान देना है, फिर उसके बाद आपको प्रयोगात्मक ज्ञान देना है। इसके बाद दोस्तों जो अगला शिक्षण सूत्र है वो है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों जब मनोवैज्ञानिक शिक्षण क्या है, जब आप छात्रों की आयु है, रुचि, उनके स्तर, उनकी जिज्ञासा सबको ध्यान में रख के दोस्तों जब टीचिंग करते हैं तो इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप दोस्तों किसी पार्ट को छोटी छोटी इकाइयों में जब दोस्तों बांटते हैं और फिर उसको दोस्तों क्रमबद्ध रूप से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम तार्किक शिक्षण बोलते हैं, यानी कि उसको लॉजिकल टीचिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक शिक्षण करना है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, तार्किक की ओर को जाना है। तो आपने पहले छात्रों का आयु स्तर, उनकी इंटरेस्ट, उनका जिज्ञासा, उसको ध्यान में रख के शिक्षण करना है। धीरे धीरे करके उनको तर्क की ओर को ले जाना है, यानी कि जो अपना पार्ट है उसको आपने लॉजिकल वे में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है। इसके बाद दोस्तों अगला है अनुभव से विवेक की ओर, यानी कि फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, ठीक। अब देखिए दोस्तों जब अनुभव की बात आती है तो अनुभव का मतलब यह है कि जब छात्र है वो अपने अनुभव से सीखता है। अब अनुभव का मतलब यह है कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेगा। जैसे अभी हमने दोस्तों उदाहरण से हमने बोला था कि भैया उदाहरण से हमने नियम की ओर को, जैसे आपको अभी नियम बताया था, तो उसमें दोस्तों ये था कि जितना जितना वो उदाहरण देखता चला जाएगा उतने क्या होते चले जाएंगे, नियम बनते चले जाएंगे। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, छात्र क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं और नियम और सिद्धांतों को सीखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही है कि जब अनुभव उसको मिलेगा, जितना अनुभव मिलेगा तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्वेशन से दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे चीजों को सीखता चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या करेगा, वो इंपेरिकल थिंकिंग के बाद रेशनल थिंकिंग में चला जाएगा, यानी कि चिंतन करने लग जाएगा, ठीक है। तो पहले वो एक्सपीरियंस लेगा, चीजों को देखेगा, जैसे पानी है वो कैसे बर्फ में परिवर्तित हो रहा है, तो उसने ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका चिंतन करेगा कि भैया किस तरह से चिंतन है। तो अध्यापक को भी यही करना होता है कि पहले अपने एक्सपीरियंस पे और फिर उसके बाद विवेक की ओर को जाना होता है। तो फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। अगला दोस्तों जो शिक्षण सूत्र है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब देखिए एनालिसिस का मतलब क्या है, देखिए एनालिसिस का मतलब है सिंपली तोड़ना, सिंथेसिस का मतलब है जोड़ना, ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये आप मानिए कि कोई भी आपके सामने जो प्रॉब्लम आती है तो आपने दोस्तों उसको लॉजिकल थिंकिंग के आधार पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन छोटे छोटे पार्ट्स का दोस्तों आपने अध्ययन करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन में पहुंचना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। अब ये जो मेथड है ज्यादातर जैसे गणित है, मैथ्स है,
साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ दोस्तों ये अपनाई जाती है। ठीक है, अब सिंथेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी समस्या है उसके विभिन्न जो फैक्टर्स हैं, पहलू हैं, उनका अध्ययन करना है और फिर उनको जोड़कर समाधान में पहुंचना है, देखिए सॉल्यूशन में पहुंचना है। जैसे कि आप निबंध लिखते हैं, कहानी लिखना है, प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं, तो ये दोस्तों सिंथेसिस की मेथड है। सिंथेसिस की मेथड दोस्तों मुश्किल होती है। देखिए हम कहते हैं ना भाई, जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। तो वही है एनालिसिस, तोड़ना, और यह है जोड़ना। तो पहले एनालिसिस करो, देन सिंथेसिस पे पहुंचो। तो इसको बोलते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है यानी कि शिक्षण का सूत्र है, वो है प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर, यानी कि फ्रॉम नेचुरलिज्म टू आइडियलिज्म। ठीक है ना, प्रकृतिवाद का मतलब यह है कि जब छात्रों को शिक्षा उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप स्वतंत्र वातावरण में जब दी जाती है, तो उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रकृतिवाद। ठीक है, और जब छात्रों को जीवन और समाज के आदर्श सिखाए जाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं आदर्शवाद। ठीक है, तो अध्यापक जब भी दोस्तों अपना शिक्षण प्रारंभ करेगा तो वो स्वतंत्र वातावरण में स्टार्ट करेगा। ठीक है, और छात्रों को स्वयं विकसित होने का पूरा अवसर देगा। ठीक है, और फिर बाद में दोस्तों उनको समाज में जो हमारे बहुमत से आदर्श चल रहे हैं, उन आदर्शों को स्वीकार कर, मतलब वो बच्चों को सिखाएगा। तो फ्रॉम प्रकृतिवाद टू आदर्शवाद, यानी कि नेचुरलिज्म टू आइडियलिज्म, समझ रहे ना कि भैया स्वतंत्र वातावरण में बच्चे को स्वयं विकसित होने देना, यह है प्रकृतिवाद। ठीक है, बच्चा क्या है अपने अनुभवों से सीखेगा कई सारे, और स्वयं क्या होगा, डेवलप होगा। फिर धीरे 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 उसको समाज के जो आदर्श चल रहे हैं, जिनको स्वीकार किया जाता है, ठीक है, तो वो दोस्तों आदर्श हैं, उनको बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों है प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर। इसके बाद दोस्तों जो अगला शिक्षण सूत्र है वो है शिक्षण से स्वाध्याय की ओर, यानी कि फ्रॉम टीचिंग टू सेल्फ स्टडी। अब देखिए टीचिंग टू सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है। देखिए जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो छात्र आप पर आधारित रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अच्छा शिक्षक वही है दोस्तों कि जो छात्रों को शिक्षण से स्वाध्याय की ओर को प्रेरित करे, यानी कि सेल्फ स्टडी की ओर को प्रेरित करे। क्योंकि हो सकता है दोस्तों हमेशा एक शिक्षक ना रहे साथ में, लेकिन जो एक छात्र है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आगे अपने करियर को सुनिश्चित कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो यही चीज है कि दोस्तों शिक्षण से स्वाध्याय की ओर का मतलब यह है कि छात्रों को मोटिवेट करना है कि आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। शिक्षण कम करे, मतलब शिक्षण तो करना ही है, एज ए गाइड काम करे, लेकिन जब छात्र हैं स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, उनका मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा, सभी तरह का विकास होगा, यानी कि सर्वांगीण विकास होगा। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम एक शिक्षक पर डिपेंड तो रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से शिक्षक पर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें क्या होता है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो एक अच्छा शिक्षक वही है कि जो छात्रों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करे, ट्रेन करे उनको। ठीक है ना, तो अब जैसे कभी आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, तब तक तो आपके टीचर आपके संग है, लेकिन जब आप उस स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेजेस छोड़ देते हैं, तो उसके बाद तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है ना। तो आपको सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि जो शिक्षक है वो छात्रों को यहाँ पर गाइड करता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, आपको बुक बताता है कि आप इन बुक के बारे में पढ़ो, ठीक है, और कंटेंट के बारे में बताता है, जैसा आप हमसे ही पूछते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब चीजें दोस्तों क्या होती हैं, टीचिंग टू सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र, ये 12 शिक्षण सूत्र आपको बताए गए। हालांकि कुछ और भी होते हैं दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड होते हैं। इनके कुछ बुक्स में कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपने समझना है कि जो सबकी मीनिंग होती है दोस्तों वो एक ही है। ठीक है, यानी कि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाना है और छात्रों का विकास करना है। ठीक है, सबका उद्देश्य एक ही होता है। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।